श्रद्धेय का जो बयान है वो देश की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आबादी का असंतुलन नहीं होना चाहिए। उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं। अब समय भी आ गया है कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करके उचित उपाय और अमली जामा पहनाना चाहिए। सर, कांग्रेस कह रही कि किसी विशेष लोगों से जोड़कर बोला जाता है हर बार। देखो साहब, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वहीं तक रहता है और वोटों तक रहता है। और श्रद्धेय भागवत जी का ध्यान संपूर्ण भारत पर रहता है, देश पर रहता है। ये दो बुनियादी सोचों का फर्क है। एक देश के अंदर राजनीति देखते हैं और वो देश को देखते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। द्रौपदी मुर्मू के अपमान की बात सामने आई है। उदित राज जी ने जिस तरीके का बयान उनके खिलाफ दिया है, वो कह रहे हैं चमचागिरी की भी हद होती है। मुर्मू कह रही 70% नमक गुजरात से आता है। देखिए, शायद अधीर रंजन जी ने पहले कहा हो या अभी उदित राज जी ने कहा हो। आप कांग्रेस की पूरी थीम को देख लीजिए। ये तो नेशनल बात है श्रद्धेय मुर्मू जी की। आप मध्य प्रदेश को ले लो। अधीर रंजन जी भी राष्ट्रपति जैसे महामहिम जैसे पद पे असंसदीय शब्द बोले। मूल रूप से ये अनुसूचित जनजाति का अपमान करते हैं। अकेले महामहिम की बात नहीं है, देश की बात है। मध्य प्रदेश के अंदर देखो आप, शिवभान सिंह जी सोलंकी, श्रद्धेय जमुना देवी जी, दलवीर सिंह जी और अभी जो वर्तमान में हमारे नेता हैं, उन सब के अपमान की जैसे कांग्रेस ने सुपारी ले ली है। सर, दो मामले हुए हैं, एक इंदौर में और एक जबलपुर में। 376 के मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। दस्तक का भाई जो है आरोप फरियादी को जो है धमकी दे रहा है कि हम वीडियो वायरल कर देंगे, आपको बच्चों को खत्म कर देंगे। इंदौर वाले मामले आज मैं इंदौर जा रहा हूं, विषय को गंभीरता से देखता हूं। जम्मू कश्मीर में कहा है कि गुपकार मॉडल है, उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। देखिए, ये गुपकार हो या पाकिस्तान हो या आतंकवादी हो, माननीय अमित शाह जी की जम्मू कश्मीर की रैली में कश्मीर के अंदर ये सिद्ध हो गया है कि कश्मीर के लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं, किसी गुपकार के साथ नहीं है और किसी पाकिस्तान के साथ नहीं है। और इसलिए वो समय गया जब ये गुपकार रेड कारपेट बिछाते थे या पाकिस्तान से बात की जाती थी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम नौजवान से सीधा संवाद करेंगे। सर, मांडू में बीजेपी का जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस की, उसमें आज सोनिया जी है और धीरे धीरे कांग्रेस ये कह रही कि अब बहुत तेजी से उनका प्रभाव पड़ रहा है। उसका असर और रुझान दिखाई देने लगे हैं उनकी यात्रा के। कल कांग्रेस के जो विधायक हैं गुजरात में, उनने अब कांग्रेस छोड़ दी है। इसके पहले मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व विधायक जी सागर जिले में छोड़ गए थे। उसके पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कार्यकारी अध्यक्ष गुजरात के, उनने छोड़ दी थी। उसके पहले गुलाम नबी आजाद छोड़ गए थे। उसके पहले कपिल सिब्बल छोड़ गए थे। ये यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से कांग्रेस पत्ते की तरह बिखरती जा रही है। मेरे ख्याल से यही रुझान है उसका। भारत जोड़ो यात्रा चल रही, लेकिन कल दशहरा था, बड़ा त्योहार था। गांधी परिवार की तरफ से कोई संदेश दशहरे को लेकर नहीं आया ना। राहुल गांधी देखिए ना, प्रियंका गांधी किसी दो दोस्तों में। ये देखिए, ये चुनावी हिंदू हैं और चुनाव पर ही इनको त्योहार याद आते हैं, मंदिर याद आते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, जिनकी सरकार ने कि राम काल्पनिक थे। ये ऐसे हिंदू हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों से जाके मिलते हैं।
ये ऐसे हिंदू हैं जो हिंदुत्व को भी तोड़ने, हिंदुत्व शब्द को ही परिभाषित करते हैं, हिंदुत्व को ही तोड़ने की कोशिश राहुल गांधी जी जैसे लोग करते हैं। और इसलिए अब देश का बहुसंख्यक हिंदू समझ गया है कांग्रेस को और उनके नेताओं को। सर दिग्विजय सिंह आरक्षण विरोधी बता रहे बीजेपी को, उनका कहना 5 राज्यों में आरक्षण खत्म कर दिया, ट्वीट कर। राज्य और बता देते वो। दरअसल ये दिग्विजय सिंह की एक टैक्टिस है जो अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो। और ऐसा ही उन्होंने खरगोन के दंगों में कहीं की मस्जिद कहीं लगा दी थी, मस्जिद पर झंडा फहराते हुए कोई और दिखा दिया था। भोपाल के पुल को पाकिस्तान का पुल, एक रेलवे का पुल लगा दिया था। ये भी उसी से रिलेटेड है कि अब ये कैसे जातियों में बांटें और कैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि वहां आरक्षण समाप्त कर दिया है, इस राज्य में कर दिया, वो राज्य में कर दिया, और भ्रम फैला के थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए। भोपाल जैसी स्थिति होगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश। सर, विदिशा के कुरवाई में जो सीएम राइज स्कूल में एक मजार बनाई गई है, उसको लेकर शिकायत हुई है कि वो वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान भी नहीं करवा रहे हैं और प्रिंसिपल वहां के मुस्लिम है, तो क्या ये एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं है, वैसे संज्ञान में आया है और इसलिए वो प्रशासन अपने स्तर पर उसने हल भी हो गया, बातचीत हो गई। सर, चुनावी साल में 1.5 लाख से अधिक सरकार जो है तीर्थ दर्शन करवा रही है। आज 17 ट्रेनें एक साथ निकलेगी तीर्थ दर्शन पर। पहले तो मेरा निवेदन है कि ये चुनावी उससे मत जोड़िए इसे। ये हमारी पुरानी योजना है, लगातार लंबे समय से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को ध्यान में रखकर कभी काम नहीं करती, वो सेवा को और विकास को ध्यान में रखकर काम करती है। उसी का परिणाम है कि बाकी के दल सिमटते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, आस्था बढ़ती जा रही है। ये कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी तीर्थ दर्शन योजना, टोकन चलाई थी नाम के लिए। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्रवण कुमार की भूमिका में बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं और बुजुर्गों को तीर्थ करा रहे हैं। आप उन बुजुर्गों से मिलिए तो, जो किसी न किसी कारण से तीर्थ नहीं कर पाए या उनके बच्चे उन्हें तीर्थ नहीं करा पाए, उनको अगर निःशुल्क यात्रा पूरी की पूरी मय सुविधाओं के भोजन पानी के साथ में मिल रही है, तो उसके लिए बड़ी योजना है ये। और इस योजना को स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो आलोचना करेगी। सर, बीजेपी कल से नए पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, मांडू में 3 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। नए पुराने नहीं है यहाँ पर कोई, सभी पदाधिकारी हैं, इसलिए नया पुराना शब्द ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में ये सतत चलने वाला क्रम है। नवाचार जो भी होता है और जनता के द्वारा आया फीडिंग ऊपर आता है और ऊपर का नवाचार नीचे जाता है कार्यकर्ता तक। हमारे यहाँ पर पार्टी है, परिवार नहीं है। वो अलग लोग हैं जिनके यहाँ पर